एवरी नाइट जब हम सोने जाते हैं तब यही सोचकर सोते हैं कि आने वाला कल और ज्यादा बेहतरीन व सुहावना होगा। हमारे जीने की इच्छा, हमारे हार्ड वर्क का उद्देश्य तथा लगातार टेक्निकल एडवांसमेंट हमें हमारे फ्यूचर के और ज्यादा सुहावने होने का एहसास कराती हैं। 90 के दशक में शुरू हुआ इंटरनेट तथा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की पहुंच आज घर घर तक है। इन 30 सालों में अकेले चाइना व इंडिया ने 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर उठाया है। आज 2020 तक हमारे पास फ्लाइंग कार्स की टेक्नोलॉजी है, रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, फास्ट ट्रैक इंटरनेट है और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है। और आने वाले समय में यह प्रोग्रेस और ज्यादा रैपिड व रोबस्ट होगी। सो चलिए आज इस वीडियो में आज से 30 साल बाद मतलब साल 2050 तक होने वाले डेवलपमेंट्स की बात करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे कि दुनिया साल 2050 तक कितना ज्यादा एडवांस्ड होगी। सबसे पहले बात करें अगर पॉपुलेशन की, तो साल 2050 तक दुनिया की टोटल आबादी रफली 10 बिलियन होगी। इंडिया जहां पर सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होगा, चाइना दूसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तथा सरप्राइजिंगली अफ्रीकन देश नाइजीरिया दुनिया का तीसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2050 तक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अफ्रीकन देशों में ग्रो करेगी। 2050 तक एशिया इकोनॉमिक एक्टिविटी का पावर सेंटर होगा तथा 2050 में अफ्रीकन कंटिनेंट राइजिंग इकोनॉमिक पावर होगी। 2050 तक ईयू तथा नॉर्थ अमेरिकन देशों से सारी पावर एशियन रीजन में शिफ्ट हो जाएगी। 2050 तक इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तथा चाइना सबसे पावरफुल इकोनॉमी होगी। 2050 में मेक्सिको, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया तथा तुर्की जैसे देश टॉप 10 इकोनॉमीज में शामिल होंगे तथा ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज टॉप 10 इकोनॉमी की लिस्ट से बाहर होंगी। 2050 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होगी तथा चाइना व इंडिया में एक आर्म रेस देखने को मिलेगी, जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर व यूएसए के बीच में हुई थी। साल 2050 तक टेक्नोलॉजी आज से ज्यादा एडवांस होगी। रोबोट्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बो ह्यूमन वर्क फोर्स को रिप्लेस कर देगा। ज्यादातर हैवी ड्यूटी तथा मैन्युफैक्चरिंग वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन, शिपिंग, प्रोडक्शन रोबोट्स करेंगे। साल 2050 तक एवरेज ह्यूमन 25 तरह के डिवाइसेस से घिरा होगा। लाइक घर की हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी होगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑटोमेटेड होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साल 2050 तक ह्यूमन इमोशंस को शो कर सकती है। साल 2050 तक हर एक आदमी के पास ब्रेन चिप को इंस्टॉल करके अपने ब्रेन को 10 गुना ज्यादा बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी होगी। इन चिप्स से हम एक दूसरे से बिना बोले ओनली थॉट प्रोसेस से ही बात कर सकेंगे। ये डिवाइसेस रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में सक्षम होंगी, मतलब अब कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बाउंड्रीज नहीं आएगी। इन चिप्स से हम किसी भी आदमी को पहचान सकेंगे, इवन हम इससे पहले उनसे मिले हो या ना मिले हो। इन चिप्स से हम अपने ड्रीम्स, आइडियाज व थॉट को रिकॉर्ड कर सकेंगे तथा कंप्यूटर पर रिप्ले भी कर सकेंगे। विजुअल रियलिटी फ्यूचर एजुकेशन व सिनेमा को और ज्यादा बेहतर व इंगेजिंग बनाएगा। साल 2050 तक दुनिया का हर कोना फास्ट ट्रैक 5G नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। साल 2050 तक मोस्ट ऑफ द एशियन, यूरोपियन व अमेरिकन कंट्रीज में ऑटोमेटिक ट्रक्स व कार्स हैवी नंबर्स में ऑपरेटेड होंगी। ऑटो पायलट टैक्सी व ट्रक्स एक्सीडेंट्स को कम करेंगी तथा कॉस्ट बेनिफिट को भी बढ़ाएंगी। मोस्ट ऑफ द कार्स क्लीन एनर्जी से ऑपरेटेड होंगे। फ्यूचर में अमेज़न, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट अपने सामान की डिलीवरी फ्लाइंग टैक्सी तथा हैवी ड्यूटी ड्रोन से करेंगी। साल 2050 तक फ्लाइंग कार्स सर के ऊपर मंडराते हुए नजर आएंगे। हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को कुछ मिनटों का बना देंगी। साल 2050 तक मिडिल साइज के जेट्स इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से ऑपरेटेड होंगे तथा एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में ट्रैवल करने के लिए सुपर फास्ट रॉकेट्स अवेलेबल होंगी। साल 2050 तक वर्ल्ड का 50% से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन क्लीन एनर्जी से होगा, मतलब सोलर पावर, हाइड्रो पावर व विंड पावर से। साल 2050 तक ह्यूमंस के पास कमर्शियल फ्यूजन इंजन होगा जो कि ह्यूमन एनर्जी नीड को कंपनसेट करेगा। फ्यूजन रिएक्टर ऑलरेडी कई सारे देश मिलकर डेवलप कर रहे हैं। साल 2050 तक हमारे खाने पीने का तरीका भी काफी ज्यादा बदल जाएगा। 2050 तक हर एक इंडिविजुअल के लिए उसके बॉडी के अनुसार न्यूट्रिशनल बैलेंस दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द फूड्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड होंगे ताकि वो और ज्यादा न्यूट्रिशनल तथा स्वादिष्ट हों। वीगन व वेजिटेरियनिज्म आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा और आर्टिफिशियल मीट
पशुओं पर अत्याचार को कम करेगा तथा बायोडायवर्सिटी को इससे होने वाले नुकसान से भी बचाएगा, क्योंकि हर बार पशुओं की स्लॉटरिंग हैवी अमाउंट में कार्बन इमिशन करती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। 2050 तक ह्यूमंस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अपने बच्चों का रंग, कद आदि अपने मन से चूज कर सकेंगे। साल 2050 तक मेडिसिन व बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड होगी कि HIV व कैंसर के इलाज वाइडली अवेलेबल होंगी तथा हो सकता है कि फ्यूचर में एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन भी बन जाए जिससे कि ह्यूमन इम्यूनिटी हर तरह के एंटीजन को खत्म कर सकेगा तथा ह्यूमंस दोबारा किसी भी आउटब्रेक का शिकार ना हो। 2050 तक साइंटिस्ट एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे तथा हो सकता है कि एजिंग प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सके, क्योंकि ह्यूमन सेल्स के एजिंग के पीछे कारण को साइंटिस्ट ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। साल 2050 में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन। साल 2050 तक मून पर हनीमून बनाना आम बात होगी। साल 2050 तक ह्यूमंस की मार्स ग्रह पर कॉलोनी होगी और मार्स ग्रह पर हम एक अल्टरनेटिव ह्यूमन सिविलाइजेशन बसाकर वहां पर खेती बाड़ी का काम भी कर सकेंगे। साल 2050 तक ह्यूमंस सैटर्न, जुपिटर तथा वीनस जैसे ग्रहों का एक्सप्लोरेशन कर चुके होंगे। साल 2050 तक इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन, मून कॉलोनी तथा ह्यूमन मार्स मिशन होगा। ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, पर फ्यूचर में कई सारी एक्साइटिंग चीजों के साथ साथ कई सारी भयानक व डेंजरस इवेंट भी होंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट यह मानते हैं कि फ्यूचर में ऐसी पैंडेमिक आउटब्रेक होंगी जो कि स्वाइन फ्लू व कोविड-19 से ज्यादा भयंकर होंगी तथा यह आउटब्रेक्स हमारे यंग पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेंगी तथा ह्यूज नंबर में किल करेंगी। फ्यूचर में एटॉमिक वार व बायो वार की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि बहुत सारे देशों में कॉन्फ्लिक्ट दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2050 तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस होगा तथा कई सारी एनिमल व बर्ड स्पीशीज विलुप्त हो जाएंगे। साल 2050 तक 5 बिलियन से ज्यादा लोगों को वाटर शॉर्टेज की परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा प्लास्टिक कई सारे नदी व झील तथा समुद्रों को पाट देंगे। साल 2050 तक दुनिया की आधी आबादी शॉर्ट साइटेड होगी तथा ह्यूमन अटेंशन स्पैन 0 सेकंड हो जाएगा। फ्यूचर में जहां पर कई सारे ब्यूटीफुल इवेंट भी होंगे, उतने ही निगेटिव आउटकम्स भी आएंगे, बट स्टिल हम एक बेटर फ्यूचर को बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।